आप सभी को जय यीशु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मैं आपको पाठ 4 का भाग 2 पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसके पहले जो मैं आपको पाठ पढ़ा चुकी हूँ उसमें हमने देखा था प्रभु यीशु की सेवा धर्मिता के बारे में, और जो कि हमने उसका उदाहरण कलीसिया के अंदर भी देखा। तो इस पाठ के दूसरे भाग को शुरू करने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, अपने हाथों को जोड़ें और आंखों को बंद रखें, ताकि आज जो कुछ भी हम सीखें उसे अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया प्रभु। इस सुंदर जीवन के वरदान के लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। इसके साथ ही साथ आज की इस कक्षा में जो कुछ भी हम पढ़ने वाले प्रभु, हम उसे अपने जीवन में लागू कर सकें और साथ ही साथ दूसरों के साथ उसको बांट सकें। अब हमारी इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए। आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो मैंने पहले भाग में आपको पढ़ाया था प्रभु यीशु की धर्म सेवा के 3 आयामों के बारे में, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया शिक्षण और पवित्रीकरण, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रशासन के बारे में। तो प्रशासकीय धर्म सेवा क्या होती है, तो इसका जो उदाहरण है वो रेहोट रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय 14 और 15 वाक्यांश में हमें देखने को मिलता है, जो कि आपको पृष्ठ संख्या 162 में मिलेगा, 162 में। तो प्रभु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। तो इस तरीके से हम देखते हैं, आपने यदि भेड़ों को देखा होगा तो उनका जो मालिक होता है वो उसी के आगे पीछे चलती रहती है, उसके कहे अनुसार उसकी आवाज़ को पहचानती है और एक आवाज़ देने पर ही सारी भेड़ें जो होती है उसके पीछे चल देती है। तो इसी तरीके से हमारा क्रिस्ती जीवन भी है। हमें भी एक गडेरिए की, एक नेता की, एक अच्छे चरवाहे की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी भटकी हुई भेड़ों के समान हैं। और इस भटके हुए जीवन को हमें प्रभु यीशु में लाने के लिए प्रभु यीशु जो थे हमारे चरवाहे बन करके आए और उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण बलिदान दिया। तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु के समय में भी लोग कई प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक अत्याचारों से पीड़ित थे, तो उनका कोई भी चरवाहा नहीं था। और इसके साथ ही साथ प्रभु ने जब उनकी इस दशा को देखा तो उन्हें उस पर बहुत ज़्यादा तरस आया, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा क्या दयालु पिता है। उन्होंने उन्हें अच्छा जीवन जीना सिखाया, उन्होंने ईश्वर की इच्छा प्रकट की और उसी के अनुसार अपना जीवन बिताया। दमन और अन्याय की निंदा की और बुराई से मुक्त होने का रास्ता भी उन्होंने लोगों को बताया। चिन्हों चमत्कारों द्वारा पापों और बीमारियों से मुक्त किया। प्रभु यीशु ने भले चरवाहे की तरह सही मार्ग पर चलना सिखाया। कलीसिया ईश्वर के वचन के अनुसार हमें क्या करना सिखाती है, उस मार्ग पर चलना सिखाती है। वह ईश्वर के लोगों को प्रभु यीशु के मूल्यों को अपने जीवन में लागू करना बताती है, साथ ही साथ जो सामाजिक बुराइयों को जानना बताती है और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना भी हमें बताती है। मानव विकास के लिए जो अलग अलग योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, यह जाति, संप्रदाय, भाषा या वंश के आधार पर सभी के भेदभाव की ये जो कलीसिया है वो निंदा करती है। सद्भावना पूर्वक जीवन जीना सिखाती है। अज्ञानता हटाने के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं चलाती हैं। लोगों में अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति चेतना लाने हेतु गोष्ठियों तथा शिविरों का आयोजन किया जाता है। लोक धर्मियों के लिए नेतृत्व परीक्षण शिक्षण के अवसर देती है। इन सभी माध्यमों से कलीसिया अपनी प्रशासकीय धर्म सेवा कार्य करती है। तो हम सभी अपने धर्म सेवाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करें। वो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमारे अंदर कुछ गुण एवं अभिरुचियां होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर ये गुण नहीं होंगे या इन गुणों को अपनाने की हमारे अंदर कोई रुचि नहीं होगी तो हम धर्म सेवा का कार्य कभी भी नहीं कर सकते। तो उसमें जो है 6 बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहला है त्याग भाव।
यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें पूर्ण त्याग के साथ ही उस कार्य को करेंगे, तभी हम उस कार्य को करने में सफल हो सकेंगे। दूसरा है खुला मन। खुला मन हमारा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह की जो बातें होंगी उसको हमें संकीर्णता से ना लेकर के उसको खुले मन से अपनाना है और ईश्वर के कार्य को करना है। दूसरा है टीम भावना। एक व्यक्ति जो होता है जिस कार्य को करने में बहुत ज़्यादा समय लगाता है, लेकिन उसी कार्य को करने के लिए बहुत से लोग एक टीम की तरह जुड़ करके उस कार्य को करते हैं तो वो कार्य बहुत ही जल्दी संपन्न होता है। उसके साथ है सेवा भावना, क्योंकि जब हम किसी सेवा भावना के द्वारा उस कार्य को करते हैं तो वो फलीभूत होता है। सेवा के साथ ही किया गया कार्य हमेशा अच्छा होता है और उसके द्वारा हमारे जीवन में भी सफलता हमें मिलती है। दूरदर्शिता। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अपने बुद्धि से, विवेक से उस कार्य को करना है और हमें ये देखना है कि आगे जाकर के हम इस कार्य में कितने सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ सहयोग भावना। जब इसमें आप टीम भावना को देखते हैं तो साथ ही साथ सहयोग भावना अपने आप से जुड़ जाती है कि एक हाथ से दूसरा हाथ मिला करके जब उसमें जंजीर जुड़ती चली जाएगी तो वो कार्य को बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो सहयोग, आपस में लोगों का सहयोग जब तक नहीं होगा, इस कलीसिया में जब हम प्रभु यीशु के कार्य को करेंगे तो क्या है, उसके लिए सहयोग की भावना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अलग अलग व्यक्तित्व के लोग हैं और जैसे हमारे एक पल्ली समिति होती है उसमें अलग अलग सदस्य होते हैं। जब हर एक व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग करता है तभी हम उस समिति को आगे चला सकते हैं और पल्ली की सेवा के लिए हम आगे आ सकते हैं। तो ऐसे ही सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रभु यीशु को भी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जब वो प्रभु यीशु के सेवा कार्य के, अपने पिता के सेवा कार्य के लिए इस दुनिया में आए तो अनेक चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा। ऐसे ही कलीसिया को कई विरोधों, बाधाओं का, निराशाओं का भी सामना करना पड़ता है। कई तरीके से लोगों को धार्मिक उत्पीड़न दिए जाते हैं और क्षतियों का, जैसे क्षति किस चीज़ की होती है, जो हमारे चर्चेस होते हैं उनको गिरा दिया जाता है ताकि हम वहाँ पर जाकर के प्रभु की सेवा को ना कर सकें। तो इन सब, जब हम किसी कलीसिया या अच्छे राह पे निकल पड़ते हैं तो हमें जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो लेकिन प्रभु यीशु हमें इस कार्य के लिए भी हमें साहस देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, ताकत देते हैं ताकि हम इन सब सेवा कार्यों को कर सकें। इन सब के होने पर भी कलीसिया क्या है, पीछे कभी नहीं हटती है, परंतु इसके विपरीत जनता की सेवा में पूर्णतः समर्पण से उस कार्य को करती है, पूर्ण जीवन को समर्पित कर देती है, क्योंकि क्रिस्त जो है वो सदा हमेशा इस कलीसिया के साथ बने रहते हैं। क्योंकि यदि कलीसिया में प्रभु यीशु का वास नहीं है तो हम क्या है, एक अच्छी कलीसिया का निर्माण नहीं कर सकते। और इसके साथ ही साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अपने सुनियोजित तरीके से हर एक के जीवन में कार्य करता है, उनका मार्गदर्शन करता है और हम प्रार्थना के द्वारा उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में धारण करते हैं, उससे सहायता लेते रहते हैं और अपने धर्म सेवा के कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये था बच्चों हमारा पाठ 4 कलीसिया की सेवा धर्मिता, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु की धर्म सेवा के 3 आयाम थे। पहला था शिक्षण, दूसरा पवित्रीकरण और तीसरा प्रशासन। तो जिसका उदाहरण मैंने आपको बताया था यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 10वें अध्याय 14 और 15 वाक्यांश में, जो कि आपको नए व्यवस्था में देखने को मिलेगा पेज नंबर 162 में, जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु जो है एक भले गडेरी हैं, एक भले चरवाहे हैं और हम सब उनकी भीड़ है। तो इस पाठ को पढ़ने से हमें अपने जीवन में क्या आदर्श अपनाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम प्रभु यीशु के मार्ग में आगे चल सकें। एक तो प्रभु यीशु के द्वारा हमें क्या, उनमें जीने के लिए हमें सबसे पहले बपतिस्मा ईश्वर के द्वारा मिला हुआ है और उस बपतिस्मा के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, ये तीनों महत्वपूर्ण धर्म सेवाओं को कार्यान्वित करने के लिए आमंत्रित किए गए। तो इन तीनों को करने के लिए, शिक्षण, पवित्रीकरण और प्रशासन में जाने के लिए हमें किस तरह से धर्म सेवा करनी है, ये
प्रभु यीशु ही हमें इसका मार्गदर्शन करेंगे। मैं प्रभु यीशु के समाचार का प्रचार करूंगा। देखो, हम अपनी छोटी छोटी बातों में क्या है, प्रभु यीशु के जीवन के सुसमाचार को बता सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों में हमें भाग लेना है। मैं अपने जीवन को निर्धन और शोषित लोगों की सेवा में समर्पित करूंगा या करूंगी। तो आज के बाद से आप सभी ये जीवन आदर्श अपने जीवन में अपनाएंगे। क्या चीज है वो? तीनों, शिक्षण, पवित्रीकरण और प्रशासन। इसके द्वारा हम क्या है, प्रभु यीशु की जो सेवा के कार्य है उसको आगे बढ़ाएंगे, प्रभु के सुसमाचार को फैलाएंगे, संस्कारों में सहभागी होंगे, साथ ही साथ शोषित और निर्धन लोगों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करेंगे। तो मुझे आशा है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ अब हम देखते हैं प्रश्नावली, जो कि पेज नंबर 25 में, पृष्ठ संख्या 25 में आपको देखने को मिलेगा, और इसे आप अपनी किताब से छांट करके लेके आएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली के सभी उत्तर बताऊंगी। प्रभु यीशु की 3 महत्वपूर्ण धर्म सेवाएं क्या हैं? प्रारंभिक काल में कलीसिया के तीव्र और व्यापक विस्तार का क्या कारण था? कलीसिया अपनी शिक्षण सेवा को आज किस तरह कार्यान्वित कर रही है? कलीसिया किस प्रकार प्रभु यीशु की पवित्र कार्य धर्म सेवा को संपादित करती है? कलीसिया इस समय किस प्रकार अपनी प्रशासकीय धर्म सेवा निष्पादित करती है? तीनों धर्म सेवाओं को कार्यान्वित करने के लिए हमें कौन से गुणों की अपेक्षा की जाती है? उसके बाद आपकी किताब में यहाँ पे दिया हुआ है, पृष्ठ संख्या 25 में टिप्पणी लिखने के लिए दी है। टिप्पणी मतलब अनुच्छेद की तरह आप उसको लिखेंगे। सामान्य पुरोहिताई और दूसरा पुरोहिती धर्म सेवा। सामान्य पुरोहिताई और पुरोहिती धर्म सेवा में क्या अंतर है, इसको आपको स्पष्ट करना है। कंठस्थ करेंगे पृष्ठ संख्या 26 से। ये जो है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 42 और 45 वाक्यांश में, ये मैं आपके सामने पढ़ के आपको सुनाती हूँ। प्रभु यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति माने जाते हैं, वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया है। तो यही प्रभु यीशु ने, जो हम इसके पहले भाग में भी मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु क्या है, सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आए हैं। यहाँ पे ज्ञानवर्धन के लिए चीज दी गई है, कलीसिया का शिक्षण अधिकार। कलीसिया ईश्वर के वचन की आधिकारिक व्याख्या करती है तथा धार्मिक सत्य की अधिकार पूर्वक शिक्षा देती है। इसे हम कलीसिया का शिक्षण अधिकार कहते हैं, और ये 2 तरीके से है, जो कि आप अपनी किताब में इसको पढ़ सकते हैं पृष्ठ संख्या 26 में। तो सामान्य शिक्षण अधिकार क्या है? धर्माध्यक्ष जो शिष्यों के उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने क्रिस्त का शिक्षण अधिकार प्राप्त किया है। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर धार्मिक सच्चाई की शिक्षा देते हैं, और साथ ही साथ पुरोहितगण भी हैं जो धर्म प्रशिक्षण देते हैं, धर्म उपदेश करते हैं, और इस तरीके से वो सामान्य शिक्षण अधिकार को अपनाते हैं। विशेष शिक्षण अधिकार किसको मिला हुआ है? संत पापा सभी धर्माध्यक्षों से संयुक्त होकर विश्वास और नैतिक विषयों में ईश्वर के वचन के आधार पर सार्वधिकार शिक्षा देते हैं। वे अखिल कलीसियाई सभाएं आयोजित करते हैं, निर्णय लेते हैं और उनकी उद्घोषणा भी करते हैं। वे झूठे धर्म सिद्धांतों की निंदा करते हैं, उनका संशोधन करते हैं। संशोधन का मतलब है उसमें सुधार करते हैं। इसके अतिरिक्त जब आवश्यक होता है तो उन्हें संत पापा प्रदत्त, जो उनके पास विशिष्ट अधिकार है, उसके द्वारा विश्वास और नीति विषय सच्चाई के संबंध में भी वो स्वयं निर्णय लेते हैं, और जिसे हम कहते हैं विशेष शिक्षण अधिकार। तो संत पापा जब ऐसे सत्यों की घोषणा करते हैं, तब वे संत पेतरुस के परम धर्माध्यक्षी पद के सर्वश्रेष्ठ अधिकार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऐसे कुछ क्रियाकलाप दिए गए पृष्ठ संख्या 27 में। रविवारी धर्म प्रशिक्षण, अवकाशकालीन पवित्र बाइबल कक्षाएं आदि आयोजित कीजिए। पल्ली के बीमारों को गिरजाघर में लाइए और उनके लिए विशेष मिस्सा बलिदान का आयोजन कीजिए, जिसमें उनका विलेपन किया जा सकता है। तो जैसे हम देखते हैं कि
हमारे पल्ली में कई लोग बीमार होते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, फादर लोग जो होते हैं घर पे जाकर के उनको जो भी सारे संस्कार देने होते हैं वो देते हैं। लेकिन कभी यदि कोई व्यक्ति ऐसा बीमार है तो उनको हम चर्च में ला करके भी उनके ऊपर विलेपन करके उनके लिए विशेष प्रार्थना कर सकते हैं। पल्ली के असहाय और निशक्त वृद्धों से मिलने और उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। तो हमारे जो पल्ली में गरीब बुजुर्ग लोग हैं, असहाय हैं, जिनका कोई नहीं है, तो आप उनसे मिलने जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो वो तब देखने से हमें लगेगा कि वाकई हम प्रभु की धर्म सेवा के कार्य को कर रहे हैं। कुछ निर्धन व्यक्तियों को अन्न एवं वस्त्र की सहायता दे सकते हैं। सामूहिक विचार विमर्श है। वर्तमान समय के संदर्भ में प्रभु यीशु की 3 महत्वपूर्ण धर्म सेवाओं में आप किस तरह भाग लेंगे। जो 3 आयाम के वे शिक्षण, पवित्रीकरण और प्रशासन में आप किस तरह से भाग ले सकते हैं। इन तीनों धर्म सेवाओं में आप किसे सर्वाधिक पसंद करते हैं और क्यों। ये आप अपने परिवारों के बीच में भी इसका वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वाद विवाद है, आज कलीसिया को सर्वाधिक आवश्यकता है समाज सेवा की या फिर धर्म सेवा की। आपके ज्ञान के अनुसार आप अपने माता पिता, दादा दादी, जो भी घर में पारिवारिक लोग हैं, उनके साथ बैठ करके इसको वाद विवाद में भी ले सकते हैं। और सामूहिक विचार विमर्श का जो प्रश्न है उसको भी आप आपस में बांट सकते हैं। एक प्रतियोगिता है इसमें। प्रत्येक प्रशिक्षु कलीसिया की 3 धर्म सेवाओं पर 2 पृष्ठ का निबंध लिखेंगे और धर्म प्रशिक्षण उनमें से श्रेष्ठ निबंधों का चयन कर उसे धर्म क्रांति धर्म प्रशिक्षण समिति के सचिव को प्रेषित करेंगे। सर्वोत्तम 3 को पुरस्कृत किया जाएगा। विशेष सुझाव। यह प्रतियोगिता महाधर्म क्रांति क्षेत्र, रीजनल क्षेत्र पर भी आयोजित की जा सकती है। तो हमारा जो आगरा धर्म क्रांति रीजन है, वहाँ पर बहुत सारी सेवाएं होती हैं, अलग अलग तरीके की प्रतियोगिताएं होती हैं और उनमें हम सभी भाग लेते हैं। अपने पल्ली पुरोहित को अपने धर्म प्रशिक्षण की कक्षा में आमंत्रित कीजिए और उनके साथ अपनी पल्ली में की जाने वाली 3 धर्म सेवाओं के संबंध में वार्तालाप कर सकते हैं। ये संवाद के अंतर्गत आएगा। सूक्तियाँ, इसे आप याद करेंगे जो कि लिखी गई है संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के द्वारा। जिनके हृदय प्यार से परिपूर्ण हैं, वे दूसरों को देने में कभी संकोच नहीं करेंगे। कलीसिया के सभी विश्वासी गण, चाहे वे धर्माधिकारी वर्ग के हों अथवा अन्य, सब के सब पवित्रता के लिए आमंत्रित हैं। और आपकी राय, अन्य संप्रदायों के मसीह प्रभु यीशु ख्रिस्त की धर्म शिक्षण संबंधी से धर्म सेवा में गंभीरता से तल्लीन है। वो अपनी आय का 10वां भाग इस समय भेंट करते हैं। क्या कैथलिकों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। तो ये आज हमारे सामने एक राय है, एक प्रश्न उठता है कि क्या हम ऐसा करते हैं। क्या हम दशमांश जो है बाइबल के हिसाब से जो दशमांश है, क्या हम प्रभु को देते हैं, या जो दूसरे अन्य डिनोमिनेशन के जो लोग हैं, अन्य धर्मावलंबी हैं, जिसमें मेथोडिस्ट को देखेंगे, ABC चर्च वाले हो गए, CNI हो गए और अन्य कई लोग हैं जो कि प्रभु की धर्म सेवा में जो तल्लीन है, क्या ऐसे हम भी हैं। आगामी रविवार की पूजन पद्धति से विश्वासी के निवेदन लीजिए और प्रशिक्षु द्वारा इस कक्षा में दोहराइए। तो आप सभी अपने निवेदन बनाएंगे और जो इस आने वाला जो रविवार है उसमें आप उन सभी निवेदन को चढ़ाएंगे। और विशेषकर हमारी माता कलीसिया के लिए, हमारे पुरोहितों, धर्माध्यक्षगण सभी के लिए, हमारे धर्म बहनों के लिए जो कि और अन्य पुरोहितगण जो की सेवा के कार्य दे रहे, चाहे वो शिक्षा के जरिए दे रहे या फिर अन्य सेवाओं के द्वारा, तो सभी के लिए आप प्रार्थना करेंगे ताकि वे इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ा सकें और उस सेवा कार्य को करने के लिए हम उनके हमेशा उनके सहयोग करते रहें। साथ ही साथ आप निवेदन करेंगे इस समय पे जो ये महामारी फैली हुई कोविड-19, इससे छुटकारे के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे। और मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि इसके लिए जो है हम एक प्रतिबंधित समय को चुन सकते हैं। चाहे तो आप रात के 3 बजे या फिर दिन के 3 बजे उस प्रार्थना को कर सकते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम इस महामारी से हमें छुटकारा मिले, हम प्रभु यीशु के और नज़दीक आ सकें। क्योंकि इस समय पे हम चर्चेस नहीं जा पा रहे हैं, पवित्र सैक्रामेंट को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत सारी समस्याएं इस समय पे हैं, जिससे कि हम ईश्वर के परिवारों में तो हम बहुत ज़्यादा ईश्वर के नज़दीक आ गए, लेकिन उतना ही प्रभु के घर से दूर हो गए। तो हमें क्या करना है, केवल प्रार्थना ही
एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। उसके साथ ही साथ अपने पल्ली के लोगों के लिए प्रार्थना करिए, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करिए, निर्धनों के लिए प्रार्थना करिए, जो शोषित वर्ग है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ जो पूरे जो हमारे आगरा रीजन के जो बच्चे हैं, जो ये इस धर्म प्रशिक्षण श्रृंखला की कक्षाओं को अटेंड कर रहे हैं, इसमें उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि उनका मन भटकाव ना हो, जो कुछ भी कार्य उन्हें दिया जाता है वो उसको ठीक तरीके से करने वाले हो सके। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप एक कॉपी बनाएंगे और उसमें ये प्रश्नोत्तर को आप करते चले जाएंगे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप बार बार, यदि नहीं समझ में आता है तो आप हमारे वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। हो सकता है कि समझने में थोड़ा कठिन लगता हो, लेकिन यदि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं और वो हमारे दिमाग में याद करने वाला हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आप सभी अपने कार्य को कर रहे होंगे, अपने माता पिता का कहना सुन रहे होंगे और साथ ही साथ जब जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर से बाहर ना जाएं। तो मुझे आशा है कि आप प्रभु की सेवा के लिए तैयार होंगे और इसी तरीके से यीशु के नज़दीक आते रहेंगे। तो अगले वीडियो के आने तक, तब तक के लिए आप सभी को जय यीशु।